हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जहाँ पे हम अपना फ्री इनिशिएटिव चलाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि न्यूज़ एडिटोरियल में हमारा काम का क्या आया है हमारे पेपर के हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें क्या है, ये जो एडिटोरियल आया है इसमें उन्होंने लिखा है कि नवंबर 3 विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, 2022 में ही शुरू होएगा ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है यूनेस्को की, ठीक है। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर द लार्ज एरियाज ऑफ कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, या दोनों का कम्बिनेशन। तो एक और फैक्ट आया है इसमें कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब फॉर्म हुआ था? वो फॉर्म हुआ था 1971 में एज अ बैकबोन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। ओके, तो इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो डेजिग्नेट हुआ था वो कौन सा था? नीलगिरीज, जो कि स्पेस स्ट्रेच है जो हमने कल भी पढ़ा था, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। ओके, कब हुआ था ये? 2000 में। एंड स्पेन के पास सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, 53 है। और किसके पास पावर होती है डिसाइड करने की कि कौन से एरियाज डोमिनेट होंगे? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास। ओके, देन कम्स राइनो ऑन्स आर श्रिंकिंग। कोई स्टडी आई है, कौन सी स्टडी है? पीपल एंड नेचर बाय ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। उसमें उन्होंने बोला है कि राइनोसोरॉस के जो हॉर्न्स हैं ना वो छोटे हो गए हैं ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि हंटिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट हो गया कि वो छोटे हो गए। तो राइनोज न्यूज़ में आ गए, तो हमें देखना है क्योंकि हमारे पेपर में आते हैं राइनोज के बारे में, तो थोड़ा बहुत इसका भी देखना है। पहला आ गया वन ऑन्ड राइनोज। ये इंडियन राइनोज होते हैं, ये लार्जेस्ट हैं, ठीक है। सिंगल ब्लैक ऑन एंड ग्रे ब्राउन हाइड होता है विद स्किन फोल्ड्स। और फूड क्या है? वो डाइट जिसमें ग्रासेस होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस, श्रब्स वगैरह, मतलब वेजिटेरियन डाइट ही होती है इनकी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल 1 में। एंड जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसमें ये कौन सी आते हैं? अपेंडिक्स 1 में। इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इवन कि इंडिया की कौन सी एक है? नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी प्लस इंडियन राइनो विजन 2020 2005 में लॉन्च हुई थी, ताकि राइनो की जो पॉपुलेशन है वो असम में हम बढ़ा सके। कितनी? 3000, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिए राइनोज कौन कौन सी उनकी स्टेट है, कितने राइनोज है? वाइट राइनो, ग्रेटर वन ऑन राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। तो इनका स्टेटस क्या है? वाइट वाला जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, वन ऑन जो है वो वल्नरेबल है, बाकी जो 3 है ना, ब्लैक, जावन और सुमात्रन, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, देन कम्स शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो हमने अपने पिछले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें भी हमने देखा था। तो आज क्या है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अटेंड किया था, तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो आपके सामने जो मैप बना हुआ है इसमें ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? रशियन फेडरेशन है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, किर्गिज़ रिपब्लिक है, उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, इंडिया भी है, ओके, पाकिस्तान एंड चाइना। तो थोड़ा देख लो, 8 मेंबर ये मल्टीलैटरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश कहाँ हुई है? 2001 में हुई है, शंघाई, चाइना में। और कौन कौन से लीडर्स थे? चाइना का थे, कजाकिस्तान के थे, किर्गिस्तान के थे, रशिया के थे, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इवन कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको ज्वाइन भी कर लिया। ओके, देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक, टिडबिट्स और फैक्ट्स। तो पहला कौन सा आया है? सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है तो उसको ये डीक्रिमिनलाइज करने की क्षमता रखता है, ठीक है जी। एंड देन कम्स जो पहाड़ी ट्राइबल एरियाज़ वाले थे ना, जो JNK में भी थे, जहाँ और भी हिमाचल एरिया में थे, वो क्या बोल रहे थे कि हम इथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो हमें शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में लाया जाए। तो अब गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन दे दी है कि उन्हें इस लिस्ट में लाया जाए, ठीक है।
और मेन इंपॉर्टेंट बाकी जो अभी न्यूज़ में आए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए मैप में। ऑन ऑफ अफ्रीका, आपको पता ही होगा, ये जो ऑरेंज कलर की शेड हुई है यहाँ पे, ऑन ऑफ अफ्रीका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑन ऑफ अफ्रीका आप ऐसे ही याद रख सकते हैं सीड के नाम से। सीड में क्या हो गया, इसका क्या फुल फॉर्म हो गई, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, कुछ डॉट्स आ गए हैं, तो ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है ना, रेनफॉल कम हो रहा है, इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये न्यूज़ में है, तो हमें याद रखना ऑन ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं, आप एक्रोनिम याद रख लीजिए, सीड। देन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जी मिसाइल्स का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक उन्होंने ये भी बोला एक डर्टी बॉम्ब है ना, तो वो डर्टी बॉम्ब का क्या कंसेप्ट है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे नॉर्थ कोरिया वाले, तो इसलिए जो साउथ कोरिया में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो इंडिया के जो एम्बेसी वाले उन्होंने उनको मना कर दिया है जहाँ वापस आ जाइए। उससे क्या होगा, आपको पता होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो रेडियो एक्टिव वॉर हुई थी, तो उसमें जो उन्होंने बम डाले थे, एटॉमिक बम डाले थे, आज तक कितनी जनरेशन्स पहले डाले थे, तो आज तक उस बम की जो शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो अभी तक हैं उनकी अगली जनरेशन्स में। तो रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस होएगा तो वो ख़तरनाक ही होएगा। ठीक है, तो डर्टी बम आपको याद रखना है। तो यही हुआ है कि इन दोनों में एस्केलेशन हो रही है। क्यों हो रही है एस्केलेशन, कि वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कोरिया वाले। तो आप ये इनका देख लीजिए मैप पे, नॉर्थ कोरिया ऊपर है, साउथ कोरिया नीचे है। ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल में होती है ये डिवीज़न। और इनके ईस्ट में क्या है, जापान। और नेक्स्ट क्या है, इज़राइल न्यूज़ में है। इज़राइल का अगर न्यूज़ में है तो देखना बनता है इसकी मैप पे कौन कौन सी लोकेशन है, तो देख लीजिए कौन सी लोकेशन है इज़राइल में। बिल्कुल साउथ में देखिए इज़राइल है, येलो में हुआ है। देन उसकी कैपिटल क्या है, तेल अवीव। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो फिर से बोल रहे हैं कि बन जाएंगे, इवन कि उनके ऊपर करप्शन एलिगेशंस हैं। तो इज़राइल में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे क्या होता है, जो लोग हैं वो वोट करते हैं पार्टी के लिए जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि अभी तक तो कोई भी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं ली है, पर वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रधानमंत्री पहले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वही बन जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।